का हर दिन चर्चा करते होंगे कि आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है। एक जिम्मेवार नागरिक बनना, और जितने अच्छे पढ़ाई करेंगे, जितने आप अच्छे पद पे जाएंगे, उसके अनुरूप आपको जिम्मेवारियाँ सौंपी जाएंगी। तो ये बच्चे निश्चित रूप से अवगत हैं कि यूपीएससी क्या होती है, बीपीएससी क्या होती है, नीट की एग्ज़ाम क्या होती है और आईआईटी जेईई क्या होती है। लाइक लैंग्वेज है, जस्ट यू स्पीक हिंदी एज यू थिंक अबाउट इंग्लिश, व्हाट यू वांट टू डू एनीथिंग, व्हाट यू वांट टू से एनीथिंग, just think in your mind first. Everything is possible if you think in your mind and speak something. Wherever you find any chance to speak, you speak only without any hesitation. Don't think you are right or wrong. बिहार न्यूज। और अभी हम आए हुए हैं परसा के जीनियस क्लासेस में, जो यहाँ के बच्चे इस बार पूरे राज्य में एक अच्छा स्थान नंबर, काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्रा जो है एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ हम बात करेंगे कि जो छात्र छात्राओं यहाँ पर कैसे तैयारी किए हैं और इनका श्रेय कहाँ जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। और यहाँ के जो इस बार जो टॉप किए हैं लेकर इस प्रखंड का, और अभी तक जो सबसे इस प्रखंड से रिजल्ट था उसको तोड़ते हुए उन्होंने आगे एक बेहतर प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे आज इनको सम्मानित किया गया है, जिसमें पूरे शिक्षकगण और यहाँ के जो अभी प्रखंड के अंचल अधिकारी साहब हैं अखिलेश चौधरी सर, वो भी सभी बच्चों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस समारोह में उपस्थित हुए हैं और उनको सम्मानित किए। फिलहाल हम अभी जानना चाहेंगे यहाँ बच्चों की उनका जो ये स्थान या हासिल सफलता क्या राज है, कैसे किए। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। तो प्रीति कुमारी, आपका जो नंबर इस बार कितना अच्छा नंबर है? इसमें बहुत अच्छा नंबर आया है, 90%। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है। तो यहाँ जो आप जीनियस क्लासेस में पढ़ते थे, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाता था, कौन कौन सर पढ़ाते थे? सबसे पहले विकास सर मैथ और साइंस पढ़ाते थे, और उन्हीं से हम हिंदी और संस्कृत भी पढ़े हैं। उसके बाद विनोद सर इंग्लिश पढ़ाते थे और सोशल साइंस बहुत अच्छे पढ़ाते थे। मैं बहुत खुश थी कि इनसे पढ़ती थी। मैथ में आपका नंबर कितना रहा? मैथ में 91। चलिए 91 रहा। तो ये 91 और आपके जो 453 नंबर लाए हैं, तो श्रेय किनको देंगे, किनका श्रेय जाता है? ट्यूशन को देना चाहूँगी, जीनियस क्लासेस को। क्या प्लान है, क्या फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है? फ्यूचर में नीट का तैयारी करेंगे, नहीं तो यूपीएससी का। चलिए यूपीएससी या नीट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए, आपको इतना बेहतर और यूपीएससी जैसा एग्जाम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। हाँ। अंशु कुमारी, आपका कितना नंबर रहा यहाँ? 411। चलिए 411 नंबर रहा। तो 411 तो आपको जो यहाँ तैयारी करवाते थे सर, कौन कौन से सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट है विकास सर पढ़ाते थे मैथ और साइंस, और वही पढ़ाते थे संस्कृत और हिंदी, और विनोद सर इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाते थे। दोनों टीचर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाई करवाया और हम लोगों ने एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ बच्चों को दिक्कत होता है, तो वो क्या सर सॉल्व कर पाते थे? अच्छा, कैसे कर पाते थे? अच्छे से पढ़ाते थे। तो अभी फिर क्या करना है आपको? मुझे डॉक्टरी का पढ़ाई करना है। डॉक्टरी का। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका जी? मंजय कुमार। मंजय कुमार। मंजय, कितना नंबर आया इस बार मैट्रिक में? 407। 407। तो आपका जो ये 407 नंबर रहा, तो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं इस बार जो इंटर का एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक का जो देने वाले, आप भी इंटर का दीजिएगा, तो कितना घंटा पढ़ाई किए थे, कैसे पढ़ाई किए थे? सुबह में 1 घंटा किए थे याद करने वाला को, और मैथ का जो समझने वाला क्वेश्चन था वो कभी भी दोपहर में या शाम में बनाते थे और समझते थे। ट्यूशन में जब सर बोर्ड पर बताते थे तो ध्यान से समझते थे। तो यहाँ जब 409 नंबर 7 नंबर आया था आपका, तो श्रेय किनको दीजिएगा? विकास सर को, विनोद सर को, अपने पेरेंट्स को। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके उज्जवल और अच्छा बेहतर करें। देख सकते हैं कि सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा नंबर लाया, और बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से प्रखंड के, और यहाँ के आजकल जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम आया है, शहर से अपेक्षा गांव के ही बच्चों ने काफ़ी अच्छा टॉप नंबर लाया है। और सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं को श्रेय जा रहा है तो यहाँ के जो भी लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे पूरे प्रखंड के टीचर, क्योंकि यहाँ सबसे पहले कोई ना अर्जुन के पीछे कोई एक द्रोणाचार्य जो होते हैं। मैं उन द्रोणाचार्य से बात करूँगा कि वो कैसे यहाँ के बच्चों को पढ़ाएँ, किस ढंग से तैयारी करवाते हैं। अभी हम उनसे बात करने वाले। तो सर यहाँ को तो मैं सबसे पहले आपको अपने तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चों को नंबर लाएँ। तो सर आगे क्या संदेश देना चाहें बच्चों?
जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे उपस्थित सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जो भी गेस्ट हैं, हमारे सीईओ साहब हुए और हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन लोगों को अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे इस इंस्टीट्यूशन से जितने बच्चे अच्छे किए हैं, बढ़िया किए हैं, 90+ भी लाए हैं, 80+ में भी हैं, 70+ में भी हैं, बहुत अच्छे किए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्हें अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया है। ये हम शिक्षकों ने तो मार्गदर्शन किया, बच्चों को मार्गदर्शित किया कैसे पढ़ना है, किस तरह से किसी टॉपिक को किस तरह से आप हैंडल करेंगे। लेकिन अगर सबसे बड़ा श्रेय हम देना चाहेंगे इन बच्चों को सफलता में, तो ये बच्चे खुद हैं जो खुद मेहनत किए घर पे और हम लोगों के मार्गदर्शन में रहे। ये हमारी सौभाग्य है कि ये सारे बच्चे हम लोगों के मार्गदर्शन में रहे हैं और सफलता पाए हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा कि 2005 से जीनियस क्लासेस परसा में इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास करते रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चलती रही है। आज 17-18 साल हो गए इस इंस्टीट्यूशन का। तब से हमें लगा कि नहीं, अगर हम अच्छा कर सकते हैं कुछ भी यहाँ के लिए, तो यहाँ के बच्चों को जो इंग्लिश लैंग्वेज में समस्या है, इस समस्या को दूर करें। और इसके लिए हमने यहाँ इंस्टीट्यूशन डाला और तब से बच्चे इंग्लिश क्लास यहाँ करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत सीख। लेकिन देखा जाता है सर, गांव के जो लड़के होते हैं इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा दूर भागते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर भागने से वो आगे की पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कत है। तो क्या बोलेंगे सर उन बच्चों के लिए? सर नहीं, दूर भागना नहीं है, जस्ट लाइक लैंग्वेज है। जस्ट यू स्पीक हिंदी एज यू थिंक अबाउट इंग्लिश, व्हाट यू वांट टू डू एनीथिंग, व्हाट यू वांट टू से एनीथिंग, जस्ट थिंक इन योर माइंड फर्स्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल if you think in your mind and speak something wherever you find any chance to speak. You speak only without any hesitation. Don't think you are right or wrong. मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप हेजिटेशन दूर नहीं करेंगे, डर नहीं भगाएंगे, then you will not be improved your English. सर देखा जाता है कि जो बच्चे यहाँ से बिहार से निकल कर आगे जो बीटेक करने, जो इंजीनियरिंग यूपीएससी जैसे तैयारी करने में, तो वहाँ पे इस जो इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है और बोल चाल में करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या स्पोकन के लिए आपकी ये जो संस्था है जीनियस क्लासेस है, जो लगातार 15-20 साल से चल रही है, तो क्या ऐसा सर कदम उठाए कि जो यहाँ के बच्चों को फटादार जो इंग्लिश बोलने का सर कोई? इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ईजी चीज़ है कि आप इंग्लिश में ही सोचें। जैसे किसी वर्ड को हमको बोलना है, जैसे मेरे सामने जस्ट you see that means ये पेन, you see पेन, तो then you can पेन not कलम। हर एक you speak पेन, हर एक वर्ड में बस इंग्लिश। हम लोग देखते हैं जैसे अदर जगह विदेशों की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, सारी चीज़ें हम लोगों को जानकारी है। वहाँ अगर बच्चों को इंग्लिश बताया जाता है तो हम लोग यहाँ कहते हैं ट्रांसलेट करके, दरवाज़ा खोलना है तो दरवाज़ा खोलो, वो लोग बोलते हैं दरवाज़ा खोलना मीन्स ओपन द डोर। दैट वो जाते हैं वहाँ और वो करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली, दैट इज़ कॉल्ड ओपन द डोर। तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए और बुक पे ध्यान दीजिए। ग्रामर के पीछे लड़के भागते हैं कि ग्रामर ठीक है, ग्रामर से ही लैंग्वेज की सुधार होती है, लेकिन ज़रूरी है कि बुक में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, वो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। और जब अंडरस्टैंडिंग पावर, कम्प्रिहेंसिव पावर, इफ़ यू रीड आउट योर बुक देन यू विल बी एबल टू से समथिंग, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इन इंग्लिश। तो बुक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सामान्यतः यहाँ बुक पे ध्यान कम दिया जाता है। जैसे पोएम वगैरह हुआ, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो लड़के समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ हिंदी करते हैं, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। बुक से आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। वर्ड पावर पर डे अगर बच्चे 5-5 वर्ड याद करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे साल में उनके पास एक ऐसी कैलिबर विकसित हो जाएगी कि वो इंग्लिश के बारे में इजी वे में कहीं भी हैंडल कर लें। चलिए, आपने बहुत इंग्लिश को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, लेकिन सर यहाँ देखा जाता है आपके जो कोचिंग से लगातार 2-3 सालों से बहुत बेहतर ही नंबर लाया है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे सफलता पाएँ। तो यहाँ पे सर आपको जो जीनियस क्लास है, कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे सर आप तैयारी करवाते हैं? से यहाँ तो इंग्लिश क्लासेस चलता रहा है। हम लोग साथ में फिर स्टूडेंट रहे हमारे विकास जी, वो मैथ्स यहाँ पढ़ाते हैं, मैथ साइंस पढ़ाते हैं और अच्छा मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बढ़िया मेहनत करते हैं और इनके मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे इतने अव्वल कर रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे जो एग्ज़ाम देने होते उन बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे जो भी एग्ज़ाम में है वो खासकर एक रूटीन मेक करें, रूटीन से ही काम होगा।
बच्चे यहाँ देखा जाता है सामान्यतः रूटीन मेक नहीं करते हैं। उनको अगर पढ़ना है तो एक रूटीन बना ले, शाम हो सुबह हो, उसका एक रूटीन क्रिएट करे कि रूटीन में मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, संस्कृत का, ये सारी चीज़ों का एक जगह दे दें। और पर डे अगर हाफ आवर वो तैयारी करते हैं घर पे, तो धीरे धीरे उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि उन्हें कभी लगेगा ही नहीं कि मैं इतना मेहनत किया हूँ क्या। और एक टाइम आएगा एग्ज़ाम के टाइम कि उनको लगेगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर लिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कि यहाँ के जो सर से मैंने बात की और कि बच्चों से जो और आज के इस सम्मान समारोह में बच्चे को मान सम्मान और बच्चे को ज़्यादा प्रफुल्लित और खुश करने के लिए हैं यहाँ के परसा प्रखंड के अंचला अधिकारी साहब अखिलेश सर जी आए और उनसे बच्चों को मैं जानना चाहूँगा कि सर बच्चों के यहाँ के बच्चों को सर किस टाइप के मार्गदर्शन देना चाहिए और कैसे कि आगे बच्चे जो तरक्की कर पाएँ और उनके जैसे एक बड़े अधिकारी बन गए। उनसे मैं कुछ देर में वही बात करने वाला हूँ इस टाइप पर। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जीनियस क्लासेस में आके और इस जो सम्मान समारोह रखे हैं विनोद सर, यहाँ के आपके बच्चों को आपने बहुत मान सम्मान बढ़ाया। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कुछ दिनों जो शुरुआती के दिन थे उस दौरान बच्चों को मैं पढ़ाने का भी काम किया हूँ और पढ़ाने के दौरान क्या क्या टीचर रणनीतियाँ बनाती है वो मैं समझ सकता हूँ। विकास जी और विनोद जी हैं या तमाम जो शिक्षकगण हैं उनकी मेहनत को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने ये काम खुद से किया है पूर्व के वर्षों में। और ख़ास करके जो हमारी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं इनके भी मैं सफलता का श्रेय इनको मुख्य रूप से देना चाहता हूँ कि टीचर जो है प्लान करते हैं और उसके अनुरूप उन पे खरा उतरना बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं और उनमें जो टॉप करते हैं वो निश्चित रूप से उनकी मेहनत उसमें समाहित है। सर देखा जाता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं और टॉप में आते हैं तो उनका एक सोच रहता है कि मैं बीपीएससी में जाऊं, यूपीएससी में जाऊं, तो किस ढंग से अभी वो पढ़ाई कर सकते हैं या इसमें जा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए ये बच्ची हमें देखने से ही लग रही है और ये सब बच्चे जो हैं और ख़ास करके यहाँ सर विकास सर हैं या विनोद जी हैं इस टाइप का हर दिन चर्चा करते होंगे कि आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है। एक जिम्मेदार नागरिक बनना और जितने अच्छे पढ़ाई करेंगे, जितने आप अच्छे पद पे जाएंगे उसके अनुरूप आपको जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। तो ये बच्चे निश्चित रूप से अवगत हैं कि यूपीएससी क्या होती है, बीपीएससी क्या होती है, नीट की एग्ज़ाम क्या होती है और आईआईटी जेईई क्या होती है। ये अपने अनुरूप ये सोच रखे होंगे। मैं यही बोलूँगा कि जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं वो अभी से ही अपना जो गोल है वो तय कर लें। हर क्षेत्र का एग्ज़ाम जो होता है अलग अलग होता है। किसी को नीट में जानी है तो उनके लिए बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में है ही। उसके अनुसार फिर अगर इंजीनियरिंग सेवा में जानी है तो मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद यूपीएससी एंड बीपीएससी जानी है तो अभी से उसके बारे में सोचेंगे तो उस समय आते आते विकास जी अभी विनोद जी बताए भी थे उस समय आते आते आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने इतनी बड़ी एग्ज़ाम को बहुत सरलता से पास कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप यहाँ पे आके। मैं इन्होंने अभी इस सम्मान समारोह में जीनियस क्लासेस में आए और अभी हमने बात की यहाँ के अंचलाधिकारी साहब से और इन्होंने बताया कि बच्चे को किस ढंग से पढ़ाई करना चाहिए, जिस फील्ड में जाना चाहिए उसी के अनुसार अगर अभी से प्रिपरेशन करने लगे, अभी से तैयारी करने लगे तो वो दिन दूर नहीं है जब अपनी सफलताओं को अचीवमेंट करेंगे। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बच्चा इस बार इस इंजीनियर्स क्लासेस से नंबर लाए हैं और यहाँ के जो टीचर हैं मैथ के जो पढ़ाते हैं विकास सर जो आज से नहीं लगभग 5-7 सालों से मैथ पढ़ा रहे हैं और लगातार हर एक साल की तरह इस साल भी इन्होंने मैथ में काफ़ी अच्छा नंबर बच्चे को दिया है और सफलता बच्चे को दिलवाने का काम किया है। क्योंकि जो अर्जुन होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर एक द्रोणाचार्य होता है और इन्होंने सबसे बड़ी मैथ पढ़ाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बिहार के बच्चे होते हैं मैथ में आगे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप अपने जीनियस क्लासेस से इतना अच्छा मैथ का नंबर लाएँ। क्या जी मैं सबसे पहले यस बिहार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं और जीतू को मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ एक पहेली है जो इसको जितना माने खेल सकता है उतना ही उसको मैथ आ सकता है। मैथ को जोड़ घटाव की तरह नहीं बल्कि उसको खेलते खेलते पढ़ना चाहिए और खेल कर पढ़ेगा तो वह आगे बढ़ जाएगा। हम लोग बच्चों के प्रति केवल एक ही रणनीति बनाते हैं कि हम लोग क्या करें कि बेहतर रिजल्ट दे, क्या करें कि बेहतर रिजल्ट। डेली का डेली हम लोग अपना रूटीन चेंज करते हैं। कितना दिन से मैथ पढ़ा रहे हैं? जी मुझे पढ़ाते हुए लगभग 7 साल हो गए।
7 सालों में और इस बार आपके जो मैथ जो सब्जेक्ट रहा, कितना हाईएस्ट नंबर मैथ से? जी मेरे मैथ सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट 94 मार्क्स रहा इस बार, जो कि पिछले बार मेरा 99 गया था। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं शुरुआत किया हुआ था तो उसमें तीसरे साल बाद यानी 2017 में मेरा स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स भी लाया हुआ था मैथ में। चलिए, बहुत बहुत बधाई जो इतना अच्छा, इतना कम उम्र में, कम समय में इतना बच्चे को बेहतर आप दे रहे हैं। तो जो इस बार बच्चे अच्छा नंबर आपके संस्थान से लाए हैं, जीनियस क्लासेस से, तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? उन बच्चे को मतलब यही मैं बता सकता हूँ कि आगे वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे पाइएगा। आपको देखा जा रहा है कि मैं जब से आपसे जान रहा हूँ कि आप इतने कम उम्र में और काफ़ी अच्छा ज़्यादा मैथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे शहर में जाके पढ़ाना चाहिए? इस गांव में क्या रखा है? जी देखिए, शहर में एक तरह का बिजनेस बन गया है। मैं इसको बिजनेस के रूप में नहीं बल्कि जितने भी छात्र मेरे यहाँ पढ़ते हैं उस सबको मैं कहता हूँ कि तू सब हमें कभी शिक्षक मत मानना, कभी गुरु मत मानना, बशर्ते कि ये केवल मानना कि बस जो बता रहा है या जो सिखा रहे हो हमारे बड़े भाई है, और बड़े भाई के दर्जा से पढ़ोगे तो तुम हमसे एक फ्रेंड की तरह बिहेव कर सकते हो। जो भी सारी समस्याएं होगी उस समस्याओं को बताओगे, उस समस्याओं का समाधान निश्चित है कि हम कर देंगे, क्योंकि जिस परिस्थिति में तुम अभी हो उस परिस्थिति से हम गुजर चुके हैं और हम अपने अनुभव को शेयर करके तुम्हारी जो भी कठिनाई है उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मैथ के अलावा और यहाँ पे इंटर या मैट्रिक के अलावा आप यहाँ पे कौन कौन से सब और क्या क्या चीज़ के लिए तैयारी करवाते हैं? कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करवाते हैं? यहाँ 6 to 10 तक ऑल सब्जेक्ट चलता है। इंटर 10+1 10+2 में मैथ और इंग्लिश चलता है, और उसके साथ ही साथ कंपटीशन में एयरफोर्स, नेवी, ITI, पॉलिटेक्निक, SCRA, ETC इस सबों की तैयारी कराई जाती है। ये सब के लिए आपको समय मैनेजमेंट अच्छा से बेहतर से कर लेते हैं कि कोई और फैकल्टी यहाँ रखे हुए हैं, टीचर लोग रखे हुए हैं? जी मेरे यहाँ तो और कोई फैकल्टी नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ समझिए कि एक छोटी सी कुटिया है, इस कुटिया में बहुत को नैया पार कराया है, और हम भी इसी कुटिया के मैंने एक स्रोत है, पढ़े हुए हैं, और इसी कुटिया में आज पढ़ाने का हमें मौका मिला हुआ है। मैं इसके लिए अपने गुरु विनोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ तक रखा, और जो भरोसा उन्होंने हम पे किया उस भरोसे पे आज हम काबिल उतरे, जिसकी वजह से आज उन्होंने हमारा नाम लिया, या मेरे जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कहा कि अच्छा काम किए हैं सर। चलिए, बहुत बहुत मेरे तरफ से आपकी बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, क्योंकि इतना एक गांव से निकल के काफ़ी ज़्यादा मैथ में आगे नंबर दिए हैं। और इन्होंने कहा कि मैं भी इस कुटिया में पढ़ा हूं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हम भी लोग मैट्रिक किए हुए थे 2013 में। हम भी आज जहाँ पे अपने जगह हैं और हम भी कहीं ना कहीं इस कुटिया से जुड़े हुए हैं। लगभग 4 सालों तक जो विनोद सर जो इंग्लिश पढ़ाते थे वो हम लोग का गुरुजी भी रह रहे हैं, और विकास सर से हमने बात की है, विकास सर के भी गुरुजी। तो ये जो कुटिया है, ये कुटिया आज से नहीं, ये शुरू से ये 2002 से या 2000 के करीब से रहा है। और यहाँ की जो इंग्लिश में जो समस्याएँ होती थी, पहले तो छठा से लेवल से इंग्लिश पढ़ाई होती थी, तो उस समय के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते थे और इंग्लिश पढ़ के जाते थे। अब यहाँ पे और फैसिलिटी बढ़ गई। विकास सर जब से यहाँ से मैथ पढ़ाने लगे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जब से यहाँ सफलता पाने लगे, तब से भी और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बच्चे आने लगे। ये जीनियस क्लासेस को मैं अपने तरफ से जीनियस क्लासेस और यहाँ के विनोद सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चे को पढ़ाते रहें। धन्यवाद।